हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SSC JEE A to Z पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस को ही इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो ये आपका होता है जुपिटर, यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, सैटर्न, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, शनि कहते हैं। ठीक है, एक पिक्चर यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे क्लोज सूरज के सबसे नज़दीक कौन है, बुध है, और ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, मर्क्यूरी इसको कहते हैं। उसके बाद वीनस आता है यानी कि शुक्र, फिर आता है हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी, फिर मार्स जो कि मंगल ग्रह है। उसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे देखिए बृहस्पति, ये जो है बृहस्पति को ही जुपिटर कहते हैं। फिर ये सैटर्न है। शनि, शनि के चारों तरफ रिंग होता है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों तरफ जो है वलय होता है यानी रिंग होता है। ठीक है, तो ये आपका सैटर्न है। उसके बाद आता है अरुण यानी यूरेनस। उसके बाद नेपच्यून यानी कि वरुण। सबसे लास्ट में कौन है, सबसे दूर कौन है, वरुण है। सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शनि यानी कि सैटर्न। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। इस क्वेश्चन के लिए अभी आप लोगों के पास एक डायग्राम यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, वायुमंडल की परतें। ठीक है, तो सबसे पहली जो परत होती है वो कौन सी होती है, क्षोभ मंडल। फिर होता है ये समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, उसके बाद आता है तापमंडल, और सबसे लास्ट में कौन होता है, वायुमंडल होता है। ठीक है, तो सारे जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है, ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में होता है। ठीक है, सैटेलाइट हमारा किस मंडल में होता है, ताप मंडल में होता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में है। और एक आपका रण उत्सव पूछा जाता है कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी गुजरात में ही मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल बंदरगाह पूछा जाता है किस राज्य में है, तो लोथल भी जो है गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इरविन। ठीक है, लॉर्ड तो हटा ही दो, लगाओ ही मत। ठीक है, इरविन। इरविन कौन था, भारत का गवर्नर जनरल किस समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था, 1930 में। और ख़त्म कब हुआ था, 1931 में, गांधी इरविन समझौते की बात। ठीक है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। और कब खत्म हुआ, या फिर कई बार पूछता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 1931 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे, तो ये थे कौन, भीमराव अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इरविन। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम के पूछा जाता है। ठीक है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय किस नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महामना। महामना मदन मोहन मालवीय, इस नाम से इनको बुलाया जाता था। ठीक है, गुरुदेव की टाइटल किसको मिली थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिली थी। ठीक है, यहीं पे लोकमान्य तिलक की बात करें तो ये बाल गंगाधर तिलक के लिए यूज किया जाता था, और पंजाब केसरी यूज किया जाता था लाला लाजपत राय के लिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता था कि लाल, बाल और पाल कौन थे, तो लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, और पाल जो थे बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लाल, बाल, पाल। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, निम्न शासकों में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किया था? ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद किसने अपनी राजधानी को बदल कर किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, 1326 से 1327 के बीच इसने जो है दिल्ली से राजधानी बदल कर कहाँ कर दिया था? दौलताबाद। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपका पूछा ही जाता है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है किस आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा आपका 14 वर्ष तक। ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये भी पूछा जाता है। तो 86वां 86 नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2002 में। ये प्रावधान करता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। किस विटामिन के अभाव के फलस्वरूप जो है यानी परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो इसका तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी लोग जानते होंगे। और कई बार रासायनिक नाम आपका पूछा जाता है, तो यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, रथ पर एक टॉफ़ी। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखेंगे। विटामिन ए का क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, लिख लीजिए आप लोग, रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या हो जाएगा? थायमीन। फिर ए से क्या होगा? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई बचता है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। और लास्ट में बचता है विटामिन के, ये क्या आपका हो जाएगा? फिलोक्विनोन। ठीक है, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन। ठीक है, ये ट्रिक है, आप याद रखेंगे। रथ एक टॉफ़ी, ये ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर रथ पर एक टॉफ़ी, जहाँ पे पर जो है साइलेंट है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन डी का क्या हो जाएगा? रथ एक कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे विटामिन के का आपका हो जाएगा फिलोक्विनोन। ठीक है, ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी आप लोगों के लिए, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कुत्ते यानी कि डॉग का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कुत्ते का क्या होता है? कुत्ते का आपका होता है कैनिस फैमिलिरीज। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे फेलिस डोमेस्टिका की बात करें तो ये आपका बिल्ली हो जाता है। बॉस इंडिकस की बात करें तो ये गाय का जो है साइंटिफिक नाम है। और होमोसेपियंस जो है मानव का साइंटिफिक नेम है। चारों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप किसने केसरे हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? तो ये सम्मान लौटाया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी के द्वारा जो है केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी गई थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है सर की उपाधि लौटा दी गई थी। दोनों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? पहला एशियाई खेल जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। और कब हुआ था? ये 4 मार्च 1951 में। 4 मार्च 1951 में भारत जो है प्रथम एशियाई खेल हुआ था। कहाँ पे? भारत में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है, और शाहजहाँ के द्वारा कुछ और चीज़ें बनवाई गई थी, जैसे ताजमहल हो गया, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का लाल किला और आगरा का मोती मस्जिद। ये सारे जो है शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और कई बार आपसे पूछा जाता है कि मुग़ल काल में कौन कौन से राजा थे? तो पहले कौन था? बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। कई बार एग्जाम में ये इस सीक्वेंस ये नाम दे देगा और पूछेगा कि सीक्वेंस में लगाइए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्मेटोलॉजी क्या है? तो डर्मेटोलॉजी आपका त्वचा का अध्ययन कहलाता है। डर्मेटोलॉजी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शरद विषुव यानी ऑटोमन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है दिन रात बराबर होते हैं। तो शरद विषुव कब होता है? तो ये होता है आपका 23 सितंबर को, ठीक है। 23 सितंबर को शरद विषुव होता है, यानी दिन और रात बराबर होते हैं। और बसंत विषुव अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 21 मार्च हो जाएगा। तो 23 पूरे साल में जो है ये 2 दिन ऐसे होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च, जिस दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। शरद विषुव और बसंत विषुव दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी को लिखा गया था किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं आपके। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो बाबरनामा जो है बाबर के द्वारा ही लिखा गया। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो है लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा, ठीक है। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया, आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, और हुमायूं नामा जो है किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम के द्वारा, ठीक है। तो ये तीनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद को किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जयदेव के द्वारा जो है लिखा गया है। और एक और इनके द्वारा इंपॉर्टेंट लिखित रचना है रत्नमंजरी। रत्नमंजरी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कालिदास की फेमस रचना कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम है, और अभिज्ञान शाकुंतलम। और बाणभट्ट की विशेष रचना कौन सी है? हर्षचरितम और कादम्बरी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बाणभट्ट का क्या हो जाएगा? हर्षचरितम और कादम्बरी। जयदेव का आपका गीत गोविंद और रत्नमंजरी। और कालिदास का क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इंपॉर्टेंट है तीनों आप लोगों के लिए, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड सभी को पता है कि ये जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में फेमस जो पुरस्कार है वो कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार फेमस है। साहित्य के क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में जो फेमस पुरस्कार है वो कौन सा है? पुलित्जर है। और फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के अवार्ड। और 2022 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है आशा पारेख को। आशा पारेख को 2022 का जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। एक बार और देख लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत से संबंधित है, साहित्य से संबंधित ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जी कुरूप को, ठीक है। नेक्स्ट, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार, और फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल में दिया जाता है? ठीक है। तो संतोष ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो ये जो है फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। अब बात आ गई फुटबॉल की, तो सारी डिटेल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान नेता विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो भूदान नेता जो थे विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भूदान नेता विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में पनवार आश्रम था जहाँ पे ये जो है स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पनवार आश्रम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित समाज का नाम क्या था? तो ये कौन सा समाज था? ये ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। आर्य समाज की बात करें तो ये जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था आर्य समाज। और एक है रामकृष्ण मिशन जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है शुरू किया गया था।
रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपके किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किसकी लड़ाई में हराया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी 1526 में, इसी में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के लोदी वंश को ख़त्म कर दिया और जो है इसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भुगतान संतुलन कहा जाता है। विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन यानी बाहर जो जा रहा है और आगमन बाहर से जो आ रहा है उसका जो अंतर होता है उसको कहते हैं भुगतान संतुलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस, ये दोनों मनाए जाते हैं। और 14 अप्रैल की बात करें तो ये जो है इस दिन मनाया जाता है अम्बेडकर दिवस, अम्बेडकर जयंती। ठीक है, 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया है? तो बात करें 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और इसी में जो है इसी समय जो है समाजवाद, अखंडवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये तीनों वर्ड जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और ये जो है इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस को ही इनमें शामिल किया गया है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।